एक्चुअल बहुत टाइम हो चुका है आप लोगों को खड़े खड़े, तो मैं ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहूँगा। बस इतना ही है कि मैंने अभी 19 साल जो है आर्मी में लगाया है और मैं अपने परिवार से पहला सदस्य था जिसने आर्मी चूज़ किया था और मुझे बचपन से लगता था मुझे जाना चाहिए। तो जस्ट मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को जो आना चाहते हैं आर्मी में, और 19 साल के बाद भी मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू है जो इससे पहले हुआ करता था 1999 में और 95 के बाद से। एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो चीज़ें सर लोग कर रहे हैं, मतलब सिविल ऑर्गेनाइजेशन के तहत, वही आपके पास एक गुड अपॉर्चुनिटी है कि गवर्नमेंट के थ्रू आप इस जो स्कोप लेवल है आपका, नॉट ओनली इन यूपी, आप बहुत बड़े लेवल पे उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि जब आप ज़्यादा लोगों से मिलेंगे तो ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे, समाज से जुड़ेंगे और नई नई चीज़ें आप एडॉप्ट करेंगे। तो खास करके युवा लोग जो चाहते हैं कि कुछ करें देश के लिए, वो डेफिनेटली ज्वाइन करो आप लोग आर्मी, और अच्छा प्लेटफॉर्म है जो मैं जानता हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो है सिर्फ जो लोग विजुलाइज करते हैं यूट्यूब पे देख के, और लोग कभी जाते हैं तो फैजाबाद या लखनऊ में छोटी सी कोई छावनी दिख जाती है, तो जो आप लोग वो फैंस के बाहर से दुनिया देख रहे हो ना, उससे बिल्कुल हटके है वो दुनिया। ठीक है, हमें लगता है कि बस इनका इतना ही लिमिटेड है, बट उसमें बहुत से स्कोप हैं। यू कैन बी ए गुड स्पोर्ट्समैन एज वेल एज, जैसे सर ने बताया कि सिंगर, हम अपनी पार्टियों में कहीं अलग से बुलाते नहीं है किसी को, हमारे पास ऑल थिंग आर अवेलेबल लाइक। और वर्किंग के मामले में भी जैसे होता है ना, सिविल में हम लोग कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन एंड एक्सेट्रा जो भी बाहर से बुलवाते हैं, हमारे पास सब लोग होते हैं। और सेना में काम करने के साथ साथ उनके अंदर एक अलग सी स्किल होती है। और बेसिकली जब सिविल में लोग जाते हैं और वो ऑलरेडी जानते हैं चीज़ों को, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है चूज़ करना कि ये लड़का सिविल में ये काम करके आया है तो बहुत बढ़िया होगा। इवन डॉक्टर भी, हमारे पास डॉक्टर जो होते हैं वो हम आर्मी में आके डॉक्टर नहीं करवाते, वो ऑलरेडी सिविल में होते हैं और देन आर्मी में आके सेवा करते हैं। और ख़ास करके लड़कियों के लिए होता है हमारे पास MNS का, आप लोगों ने सुना होगा, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बोलते हैं। बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आप जाना चाहते हैं तो। 12वीं के बाद ये शुरू होता है, जैसे लड़के NDA के माध्यम से आते हैं वैसे लड़कियों के लिए MNS होता है। बस फ़र्क इतना है कि उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती, जैसे NDA में निगेटिव मार्किंग है बट MNS में नहीं है। तो माई डॉटर आल्सो वांट टू ज्वाइन MNS आफ्टर 12th, तो 9th में है। बच्चों में टारगेट बनाइए, 5वीं 6ठी के बाद वो इतने समझदार हो जाते हैं कि सोचने लगे। और जैसे कि सर लोगों ने पहले ही बताया कि जो चीज़ें आप दिमाग को समझाते हैं वही आप बनते हैं। मैं 9वीं में क्लास में था तो मुझे लोग पूछा करते थे करोगे क्या। मेरे पिताजी पुलिस में SI थे, 2 महीने पहले रिटायर्ड हुए। मैं थाने पे रहा करता था, तो लोग मुझे पूछा करते थे, अंकल लोग जो, क्या करोगे बेटा क्या करोगे। तब से मैं 9वीं क्लास से 8वीं क्लास से यही चाहता था कि मैं आर्मी में जाऊँ। तो बच्चे जब सोचना शुरू करें तो उनको बताइए कि आपने ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। धीरे धीरे वो ऐसे एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी पर्सन। मेरा बेटा है, अभी से भी उसको अगर पूछा जाए तो क्या करना है, तो अभी से उसका यही टारगेट है। कोई कुछ भी पूछे, उसको आर्मी के सारे रैंक पता हैं। वो अभी भी अपने आप को जब विजुलाइज करता है तो लेफ्टिनेंट ही देखता है। तो ये चीज़ें अगर बचपन में बच्चों के दिमाग में डाल दिया जाए, और जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक है एक, उसमें यही बताया गया कि जो आप सोचना शुरू कर देते हैं वही आपका दिमाग एडॉप्ट करता है, और धीरे धीरे आप वैसा जो है एक्ट करना शुरू करते हैं और फिर वही बन जाते हैं। हम क्या करते हैं, 12वीं तक तो हमारा टारगेट ही सेट नहीं होता। बेसिकली हम करना क्या है, हमें अगर पढ़ लिख भी लिए हम जाते हैं, देखते हैं जॉब नहीं है, जॉब नहीं। जॉब बहुत है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है। और बोलते हैं ना कि गरीब पैदा होना अपराध है बट मर जाना ये आपकी गलती है। 2 हाथ 2 पैर सबको है, ठीक है। हमारे यहाँ बहुत से लोग आते हैं जो बोलते हैं कि अगर आज मैं आर्मी में ना होता तो शायद लाखों में पैसे कमाता, चाहे न्यूज़पेपर ही क्यों ना फेंकना पड़ता। बट हमारे यहाँ थिंकिंग क्या है, लड़के ने BA कर दिया तो अब वो क्या, उससे ऊपर की जॉब ढूंढेगा, नीचे की करने में अपनी इंसल्ट समझता है, इसीलिए वो पूरे आजीवन भर जॉबलेस रह जाता है, बिकॉज उसकी एजुकेशन के हिसाब से उसको जॉब नहीं मिलता। यही है ना हमारी थिंकिंग। और पापा कहीं बहुत भारी रैंक पे रहे और लड़के को अच्छा सा जॉब ना मिला तो वो पूरे जीवन निकम्मा रहता है, बिकॉज उसकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग सी है। अब भैया जाके अगर ऑटो चलाएंगे तो इंसल्ट हो जाएगी। ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो बाप ने 4-4, 5-5 गाड़ियाँ खरीद दी है मगर उसको चलवाए नहीं, क्योंकि इंसल्ट फील होती थी। तो हमेशा जो है ना, इंसल्ट तब होगी जब आप
कहीं और से लेके खा रहे हैं। मेहनत करके कोई काम करने में कोई हर्ज नहीं है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब यहाँ से होता है, ठीक है। और अब बाकी आप लोगों को बीइंग ए आर्मी पर्सन मैं यही सुझाव दूंगा कि अपने बच्चों को बताइए, वहाँ जुड़ें और एक अच्छा चांस है। अब लोगों में मानसिकता है कि नहीं होना है, नहीं होना है, या जॉब है नहीं, इस वजह से समस्याएं क्रिएट खुद आपने की है। मैंने 2002 में ओपन भर्ती देखी थी, वहाँ से हो गया था इलाहाबाद से, और मुझे उस टाइम भी लगता था कि जॉब है, आज भी है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है बाद में। एक्चुअल में अभी पिछले संडे आया था, बट सर ने जो एक तो वहाँ साउंड वाला सिस्टम ख़राब था थोड़ा, और इस वजह से हो नहीं पाया कुछ अच्छा। और वैसे भी मैं कोई मोटिवेटर तो हूँ नहीं, बट जो मैं जानता था उतना मैं आप लोगों तक पहुँचाना अपना कर्तव्य समझा। तो आप खास करके कुछ बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके बच्चे शायद इस कैटेगरी में आ रहे हैं कि कल उनको सुझाव की आवश्यकता पड़े, तो उनको बताइए चीज़ों को। और हर समय उनको जो है ना, क्या है, हमारे अगर पूर्वजों से हम सीखना चाहें तो बहुत सी चीज़ें एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने फाइंड आउट किया कि सारी चीज़ें अच्छी नहीं थी। बट बच्चों को हम और कुछ सिखाएंगे और वो अपने बच्चों को कुछ और सिखाएंगे। और एक पीढ़ी को मेहनत करने की आवश्यकता होती है। एक पीढ़ी ने अगर संघर्ष किया तो अगले को पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ता। अब जैसे सर डॉक्टर हैं, क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि इनके बच्चे जो है कोई ऐसा जॉब करें जो डॉक्टर से नीचे हो? कोई नहीं सकता। तो वो मेहनत करने वाली पीढ़ी जो है हम क्यों नहीं बनते? हम सोचते हैं हमारा बच्चा ये बनेगा। भाई हम क्या कर रहे हैं? अगर वो कल को हमसे पूछ ले कि आपने क्या किया, फिर दिक्कत है ना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मैं इतना ही